है कि इस देश में सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं वो संविधान को नज़रअंदाज करके फैसले ले रहे हैं और सिर्फ फैसले ही नहीं ले रहे हैं बल्कि जो है उसको अमली तौर पे रोकने का काम कर रहे हैं। संविधान के मूलभूत अधिकारों की बात करें तो मूलभूत अधिकारों की बात करें तो जिसमें मौलिक अधिकारों की बात करें तो विचार अभिव्यक्ति के अधिकार को पूरी तरह से उन्होंने रोकने का काम किया। पिछले एक दशक से अगर हम बात करें तो लगातार पूरे भारत में अलग अलग हिस्सों में संविधान के विरोध में जाकर ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के हक अधिकारों के खिलाफ फैसले लिए गए। जो लोग फूलमालाओं से अभी हाल ही में गोधरा कांड के जो खासतौर से गैंगरेप के 11 आरोपी थे वो ब्राह्मण और ऊंची तत्सम जाति के लोग थे और उनको ये कहते हुए हाईकोर्ट के जज और वहां का एमएलए गोधरा का जो ब्राह्मण है कहा कि ब्राह्मणों के संस्कार अच्छे होते हैं, बलात्कार इनकी संस्कृति हो सकती है, सभ्यता हो सकती है। अगर बलात्कार इनकी संस्कृति और सभ्यता नहीं होती तो बलात्कारियों के हार और फूल और मालाओं से स्वागत नहीं होते। सभी साथियों का बहुजन 85 चैनल में स्वागत है। साथियों, आज हमारे साथ हैं राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी चांद मोहम्मद सर। आपने हाल ही में एक वीडियो जारी किया था जिसमें 6 अक्टूबर को जो वामन मेश्राम का जो नागपुर में रैली होना है उसके बाद वहां पर आरएसएस घेराव करेंगे, उसको लेकर आपने समर्थन दिया है। तो ये मुद्दा क्या है कि किन किन मुद्दों को लेकर वहां पर जाएंगे? जो 6 अक्टूबर को भारत मुक्ति मोर्चा बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक मान्यवर वामन मेश्राम साहब के द्वारा जो विशाल महारैली का नागपुर में और मोर्चे का आयोजन किया गया है, उस मोर्चे का बुनियादी मकसद ये है कि इस देश में सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं वो संविधान को नज़रअंदाज करके फैसले ले रहे हैं और सिर्फ फैसले ही नहीं ले रहे हैं बल्कि जो है उसको अमली तौर पे रोकने का काम कर रहे हैं। संविधान के मूलभूत अधिकारों की बात करें तो मूलभूत अधिकारों की बात करें तो जिसमें मौलिक अधिकारों की बात करें तो विचार अभिव्यक्ति के अधिकार को पूरी तरह से उन्होंने रोकने का काम किया। पिछले एक दशक से अगर हम बात करें तो लगातार पूरे भारत में अलग अलग हिस्सों में संविधान के विरोध में जाकर ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के हक अधिकारों के खिलाफ फैसले लिए गए। जब उन फैसलों के खिलाफ पूरे भारत में ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी का इंटेलेक्चुअल और स्कॉलर्स और उनके समाज के लोगों ने आंदोलन शुरू किया, प्रोटेस्ट शुरू किया, सभाएं या रैली धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम शुरू किया, तो उन पर एनएसए जैसे यानी रासुका जैसे, कोटा और टाडा जैसे, यूएपीए जैसे कानून लगाए गए और ये बेबुनियाद और फर्जी तरीके से लगाए गए आरोप हैं। क्योंकि हाल ही के दिनों में 103 मामलों में से जो एनएसए के मामले थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 94 मामलों को यह कहते हुए खारिज किया कि ये जो 94 मामले हैं ये सत्ता पक्ष के द्वारा प्रायोजित तरीके से प्रशासन पर दबाव बनाकर लगाए गए हैं। तो हाई कोर्ट का जो जजमेंट है वो भी साबित करता है कि भारत में विचार अभिव्यक्ति या संवैधानिक अधिकारों को लेकर जो प्रोटेस्ट करते हैं सोशल एक्टिविस्ट या पत्रकार हों, ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी या मूल्यवासी बहुजन समाज के, या स्कॉलर हो, इंटेलेक्चुअल हो, या तमाम सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लोग हों, जब वो सड़कों पर आते हैं, आंदोलन करते हैं तो उन पर एनएसए जैसे इस देश में और आज़ाद भारत में इस तरह की धाराएं लगाना ये साबित करता है कि सत्ता में बैठे हुए लोग संविधान को नहीं मानते, संविधान में यकीन नहीं रखते। दूसरी चीज़, क्यों नहीं मानते संविधान को और क्यों नहीं संविधान में यकीन रखते हैं, उसके पीछे मेजर कारण ये है कि ये असंवैधानिक हथियारों से और टूल्स से चुनकर जाने वाली सरकार है। इसलिए वो असंवैधानिक सरकार या असंवैधानिक जो है टूल्स या हथियारों का इस्तेमाल करके, जो जायज़ नहीं है लोकतंत्र में, उन जो है नाजायज़ टूल्स का इस्तेमाल करके वो सत्ता में जा रहे हैं। और आज वो नाजायज़ टूल्स और कोई नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। वो जनमत उनके पक्ष में नहीं है, जनसमर्थन उनके पक्ष में नहीं है। किसानों, विद्यार्थियों और इस देश के पिछड़ों के खिलाफ जाकर फैसले लेते हैं, मुसलमानों के खिलाफ जाकर फैसले लेते हैं, या हम कहें ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के खिलाफ जाकर फैसले लेते हैं, फिर भी चुनकर आते हैं। तो उसके पीछे बड़ी कॉन्स्परेंसी की जा रही है, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए। और उसकी लड़ाई बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम जी ने लड़ी और ईवीएम मशीन फ्री फेयर है, ट्रांसपेरेंट तरीके से इलेक्शन अगर उसके जरिए कंडक्ट होता तो वामन मेश्राम जी ने जो लड़ाई लड़ी, पेपर ट्रेल की मशीन क्यों लगाते निर्वाचन आयोग के लोग, ये साबित करता है कि ईवीएम से फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट तरीके से इलेक्शन संभव नहीं है। सर, अभी बिल्किस बानो का जो केस हुआ उनके गुनाहगारों को अभी फूलमाला और स्वागत किया गया, इस पर आपका क्या कहना है? जो लोग फूलमालाओं से अभी हाल ही में गोधरा कांड के जो खासतौर से गैंगरेप के
11 आरोपी थे वो ब्राह्मण और ऊंची तत्सम जाति के लोग थे, और उनको ये कहते हुए हाईकोर्ट के जज और वहाँ का एमएलए गोधरा का जो ब्राह्मण है, कहा कि ब्राह्मणों के संस्कार अच्छे होते हैं, बलात्कार इनकी संस्कृति हो सकती है, सभ्यता हो सकती है। अगर बलात्कार इनकी संस्कृति और सभ्यता नहीं होती तो बलात्कारियों के हार और फूल और मालाओं से स्वागत नहीं होते, बल्कि जूते चप्पल और उनके कटघरे और जो है फांसी के फंदे से उनके स्वागत होने चाहिए थे। लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोगों का ऐसे बलात्कारियों को संरक्षण है, जिसकी वजह से ऐसे बलात्कारियों को छोड़ने के बाद, रिहा करने के बाद ऐसे स्टेटमेंट सत्ता पक्ष के विधायक के जरिए आता है कि बलात्कारियों के संस्कार अच्छे होते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं इस तरह के स्टेटमेंट देने वाले शख्स की बलात्कार की संस्कृति है, सभ्यता है, और उसी में उसकी जिंदगी जो है गुजर बसर हो रही है। तो इस तरह के स्टेटमेंट जो आते हैं तो ये उनकी सभ्यता और संस्कृति के द्योतक हैं। ये भारतीय संस्कृति का पहचान नहीं है, बल्कि ये जो है उनकी मूल संस्कृति और सभ्यता का पहचान है, द्योतक है। और इसको जानने के लिए बोलगा से गंगा नाम की किताब राहुल सांकृत्यायन और पंडित केदारनाथ पांडे की रचना को पढ़नी चाहिए। अगर पढ़ेंगे तो इनके संस्कार कैसे है, कल्चर कैसे रहे हैं, या सिविलाइजेशन इनकी कैसी रही है, वो सारी चीज़ें बाकायदा राहुल सांकृत्यायन जी ने बोलगा से गंगा नाम की किताब में लिखी है। तो इसलिए ये जो इस तरह के फैसले आ रहे हैं, ये फैसले पूरी तरह से असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और संविधान होते हुए इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं वो संविधान को नहीं मानते, संविधान में यकीन नहीं रखते हैं, इसलिए ऐसे फैसले ले रहे हैं। और नागपुर का जो कार्यक्रम है, संविधान अमल में लाया जाए, लोगों को संवैधानिक अधिकार जो संविधान ने दिए हैं वो अमली तौर पे भारत में लागू हो, इसके लिए वो नागपुर का एक महारैली या महामोर्चा का कार्यक्रम मान्यवर वावन मेश्राम साहब की अध्यक्षता में होने जा रहा है, जिसका हम लोग पुरजोर समर्थन कर रहे हैं पूरे भारत। सर, राष्ट्रीय मूल्य जो मुस्लिम मोर्चा है, इसके तहत आप देश के मुसलमानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा भारत के मजलूमों में इत्तेहाद यानी भाईचारा पैदा करने के लिए पूरे भारत में, और ख़ास तौर से ऐतिहासिक और जो है डीएनए के बेस पे हम सभी लोग इस देश के मूल्यवासी हैं, इस बुनियाद पर उनके अंदर आपसी इत्तेहाद और भाईचारा पैदा करने के लिए बनाया गया प्लेटफॉर्म है। और ये मजलूमों के हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए बनाया गया प्लेटफॉर्म है। और मैं पूरे भारत के मुस्लिम भाइयों को और मजलूमों को संदेश देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा जो पूरे देश में मजलूमों में इत्तेहाद और भाईचारा के लिए काम कर रहा है, या उन्हें बेदारी के लिए जागृत करने के लिए काम कर रहा है, तो उसका हिस्सा बने और इस आंदोलन और तहरीक को आगे बढ़ाने का काम करें। और बहुत धन्यवाद सर।